राधे राधे। जो सेकंड पेपर में आईसीटी आती है, शिक्षा शास्त्र आईसीटी, उसके मैंने नोट्स बनाए हैं। नोट्स मैंने बनाए हैं इस बुक से। ये जो बुक है अवनी, इस वाली बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट एंड स्वीट जो नोट्स है मेरे, ये शैक्षिक तकनीक में इस तरीके से जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स मैंने, बुक में बहुत कुछ है पर जो एग्ज़ाम में आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए हैं। हार्डवेयर है हमारे कोर्स में और इस तरीके से उनकी कुछ बातें। सॉफ्टवेयर है हमारे कोर्स में, तो ये फिर आता है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको इससे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे पढ़ना है, मतलब हमें पढ़ना है ये। इससे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ये प्रणाली के क्वेश्चन है। फिर आईसीटी है। आईसीटी में आईसीटी बहुत बड़ी है पर जो क्वेश्चन मतलब पहले आए हुए हैं उनसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं कि ताकि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो तो हमें याद रहे और कुछ याद रहे ना रहे। तो इस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं आईसीटी के। वो शिक्षा शास्त्र था जिसमें टॉपिक है हमारे को, तो ये CAL और शिक्षा शास्त्र। प्रणाली उपागम भी आईसीटी में आता है, शिक्षा शास्त्र अब आएगा। ये CAL जो हमारे कोर्स में है, और ये CAI और फिर है कंप्यूटर भी बहुत बड़ा टॉपिक है पर जिससे क्वेश्चन आते हैं ना वो मैंने ऐड कर लिया है कि भाई वो हमें पढ़ना है बस। तो इस तरीके से ये आउटपुट इनपुट पे से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनपुट अलग लिख लीजिए, आउटपुट अलग लिख लीजिए और एक का याद कर लीजिए, या तो आप इनपुट याद कर लीजिए या फिर आउटपुट याद कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लास्ट वैकेंसी थी संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने इसको यहीं लिख लिया। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भाषा अनुवादक हैं, और मेमोरी से क्वेश्चन आया हुआ है। उससे कैसा क्वेश्चन आया था कि विद्युत प्रवाह कट जाता है तो डाटा प्रोग्राम खो जाते हैं किस में, तो रैम आएगा उसका आंसर। तो इस तरीके से ये नोट्स है मेरे। इसमें भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा नेटवर्क नहीं है, तो इस तरीके से इनकी फुल फॉर्म थी, ये भी पूछा गया है। तो फिर सहायक सामग्री में तो हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा दृश्य है कौन सा श्रव्य है, श्रव्य दृश्य ये आ रहा है। तो आप इनको एक पेज में लिख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए जिससे हमारा इसमें से क्वेश्चन ठीक हो जाए। इस तरीके से उनकी थोड़ी विशेषताएं वगैरह। ये कौन कौन सी सामग्रियाँ जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक होती हैं वो, और अनुभव शंकु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और फिर आती है ये मुद्रित सामग्रियाँ। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी मुद्रित सामग्री नहीं है, तो एक में क्वेश्चन में ये था इंसाइक्लोपीडिया, अभिग्रंथ अधिगम, कैटलॉग, हैंड आउट, ये से ऑप्शन थे, तो इसको याद कर लेंगे अपन। और फिर आता है सहकारी अधिगम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो 2-3 बार तो पढ़ लिया है पर एंड तक पढ़ना है। और ये मेरे नोट्स थे। संप्रेक्षण कौशल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संप्रेक्षण में आपको ये तो बहुत सारी चीज़ें इसमें,
फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है, कहाँ गया वो, हाँ ये इससे क्वेश्चन आता है वो, इनको सीक्वेंस में लगाना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये शाब्दिक अशाब्दिक, फिर बाधाएं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बाधा में ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा बार। अभी जो लास्ट वैकेंसी थी 2024 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था, उसमें ये पूछा गया है। इस तरीके से मेरे नोट्स थे ये।